हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह आईटीआई से रिलेटेड वीडियो है जो आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था विद्युत का रासायनिक प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। हम रसायन का उपयोग करके कैसे विद्युत बना सकते हैं और प्रकाश के द्वारा हम कैसे विद्युत बना सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.602 गुना 10 की घात -19 कूलम यह आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.0 गुना 10 की घात -31 और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है 1.9 गुना 10 की घात -15 मीटर। इसके बाद पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और आज हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। और यदि सेशन अच्छा लगता है, इस सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वह नाभिक के धन आवेश द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, परंतु जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में होते हैं उन पर यह बल बहुत ही कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इनमें से कई इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर दूसरे परमाणु से क्रिया कर लेते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। किसी पदार्थ की विद्युत चालकता उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। इस डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे, यह जो प्लस चार्ज दिया है यह प्रोटॉन है और जो माइनस चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन है, और जिस पर कोई चार्ज नहीं वह न्यूट्रॉन है। यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश या प्लस चार्ज होता है। यह परमाणु का नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो नाभिक वाला हिस्सा कठोर या ठोस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अभी जो हमने पढ़ा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुसार जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होगा वह उन पर प्रोटॉन का धनावेश का प्रबल बल होता है, जिसके कारण वह यहाँ से दूसरे परमाणु में नहीं जा सकते। लेकिन जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है यह आसानी से बाहरी कक्षा में जा सकता है, क्योंकि इस पर प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसीलिए यह दूसरे परमाणु से क्रिया कर लेता है और आसानी से दूसरे परमाणु के पास चला जाता है, और यह नाभिक के पास में होने के कारण नहीं जाता है। मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हम बचपन में घूमा करते थे, जो हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे हाथ ऐसा लगता है कि बाहर की ओर खींचे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सीने के पास जो बॉडी वाला भाग होता है वह हमें खींचता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन जो हाथ का बाहरी हिस्सा है यानी हथेली वाला वह ऐसा लगता है कि बाहर खींचा हुआ जा रहा है। तो वही उसी की तरह यह भी चक्कर लगाते हुए रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से क्रिया कर लेता है उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और विद्युत चालकता किसी पदार्थ की कितनी है यह भी डिसाइड मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उतनी अच्छी विद्युत चालकता होगी उस पदार्थ की। और पदार्थ के आवेश को यही इलेक्ट्रॉन पदार्थ में इधर से उधर यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह किसी भी परमाणु या पदार्थ से क्रिया करने के लिए परमाणु और पदार्थ दोनों अलग अलग हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु के अंदर यह 3 कण होते हैं।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है यह आसानी से किसी भी पदार्थ से क्रिया करने के लिए तत्पर होता है, इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देख लेते हैं विद्युत से संबंधित कुछ शब्दावली या परिभाषाएं। पहली परिभाषा है विद्युत धारा की। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा कहते हैं। एक कॉपर की छड़ में ज़्यादा संख्या में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब कॉपर की छड़ पर विद्युत दबाव या वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं तथा धनात्मक टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा ही विद्युत धारा कहलाती है। तो आप देख सकते हो इस इमेज के द्वारा, यह एक हमारी कॉपर की छड़ या बार है और इसमें एक सेल के द्वारा प्लस और माइनस चार्ज दिया गया है। इसमें जैसे ही माइनस चार्ज दिया है इधर से, तो यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित चार्ज हो गए और चार्ज होने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह इस ओर यानी धन या प्लस चार्ज की ओर जाने लगते हैं। यही बताया गया है इसमें कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा या करंट। विद्युत धारा मापने की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर या, और इसे मापा जाता है अमीटर के द्वारा, एम्पियर मीटर के द्वारा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉपर एक विद्युत चालक होता है और इसका लाइन या विद्युत में हर जगह या कई जगह यूज़ किया जाता है, कॉपर वायर का। तो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की अन्य शब्दों में परिभाषा। जो अभी हमने पढ़ा विद्युत धारा, उसी की कुछ और परिभाषा है वो देख लेते हैं। किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को विद्युत धारा, सॉरी यहाँ प्रभाव नहीं प्रवाह होगा, क्या होगा यहाँ पर, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। धारा I इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे समय, यानी कि धारा I बराबर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे समय, यानी कि एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन एक वायर या किसी कंडक्टर में से गुजरेंगे उसे हम धारा कहते हैं। अब बंद परिपथ से क्या मतलब है तो मैं आपको इस चित्र में समझा देता हूँ। बंद परिपथ से यह मतलब है कि यह पूरा परिपथ क्लोज यानी बंद हुआ। यदि मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो यह खुला परिपथ कहलाएगा, यानी इसमें से फिर धारा नहीं गुजर पाएगी। इसीलिए उस चित्र में बोला गया है कि बंद परिपथ यानी जो पूरा हुआ हो परिपथ, या फिर यहाँ से मैं इसे कट कर दूँ या कहीं से भी यहाँ से कट कर दूँ तो यह खुला परिपथ कहलाएगा, फिर बंद परिपथ नहीं कहलाएगा। यदि विद्युत धारा बह रही है या इलेक्ट्रिक करंट इसमें चल रहा है तो वह कोई सा भी परिपथ हो वह बंद परिपथ ही कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है इसकी परिभाषा। किसी परिपथ में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश चार्ज को धारा कहते हैं। धारा I बराबर से आवेश बटे समय। किसी भी बंद परिपथ में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम धारा कहते हैं, यानी एक सेकंड में 1 mm वायर या कंडक्टर में से जितना आवेश चार्ज गुजरेगा उसे हम धारा कहते हैं। आवेश एक भौतिक अदिश राशि है जिसके द्वारा चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। तो आवेश बटा समय यानी I बराबर से आवेश बटा समय I कहलाता है। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि धारा I बराबर से इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे समय क्या होता है, या फिर I बराबर से आवेश बटा समय, इसे क्या कहते हैं। तो यह सभी विद्युत धारा की ही परिभाषा है। नेक्स्ट है, किसी अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 1 एम्पियर I बराबर से 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। जैसे कि कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं कि यह कंडक्टर है 1 mm अनुप्रस्थ काट वाला, तो इसमें से 1 सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उसे हम 1 एम्पियर धारा कहेंगे। क्या, या फिर इस 1 mm कंडक्टर में से 1 कूलाम चार्ज गुजरने में जितना समय लगता है, यानी 1 सेकंड में जितने भी कूलाम इसमें से गुजरेंगे उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। यह भी एग्जामों में कई बार पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या है, तो 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड बराबर से 1 एम्पियर होता है। नोट, यह याद रखना बहुत ज़रूरी है, यह भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है
होती है क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम समय के साथ में बदलते रहता है, इसीलिए यह अदिश राशि होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। आपको दोनों एसआई मात्रक याद रखना होगा। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई मात्रक यह पूरे वर्ल्ड में चलता है। एसआई मात्रक कूलॉम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं लास्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।